गोल्डन डियर। बिरजापुर नाम के एक छोटे से शहर में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था सोनू और दूसरे का नाम था मोनू। सोनू मेहनत ना कर कर बहुत ही जल्दी अमीर बनने के सपने देखता था और दूसरी तरफ मोनू मेहनत कर कर अपना पेट पालता था। सोनू मोनू से, अरे भाई मोनू, तुम्हें पता है हमारे यहाँ के राव साहब शहर में जाके नेता बन गए हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था राव साहब जाकर वहाँ नेता बन गए। वो तो कह रहे थे मेरा वहाँ व्यापार है। अरे तुम्हें पता भी कैसे होगा, तुम तो हमेशा अपने काम में ही लगा रहते हो। अरे मैंने तुम्हें कहा है कि मेरे साथ मिल जाओ, हम दोनों कोई छोटा सा काम करके बहुत पैसा कमाएंगे। आप राव साहब को ही देख लो, इतने अमीर बनेंगे ना नेतागिरी में घपला कर करके, इतना हम दोनों कभी जिंदगी में भी नहीं सोच सकते हैं। लेकिन अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो हम दोनों जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। इंसान की जिंदगी में और क्या चीजें हैं, काम और खाना और अपने परिवार के साथ रहना। नहीं भाई यार, मेरी बस की बात नहीं है तुम्हारे साथ काम करना। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हर चीज में मदद कर सकता हूँ, पर कभी काम नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। अच्छा, तुमने उस मैजिकल डियर के बारे में सुना? गांव के बाहर जो एक बड़ा सा पेड़ है, माना जाता है कि उसके नीचे जाकर कोई भी ये मंत्र बोलेगा, ईम किलीम गलाम गिलीम गिलीम मैजिकल डियर सामने हिलीम, तब एक सोने का डियर आएगा और वो तुम्हें कुछ भी चीज देगा जो तुम मांगोगे। ये सब बकवास की बातें हैं। जिन लोगों पे कुछ काम धंधा नहीं होता वो ऐसी बातें करते हैं। तुम ये सब बातें भूल जाओ और घर जाकर आराम से सो। हाँ, तुम सही कहते हो। मुझे भी ये लगता है कि कोई मजे ले रहा था। चलो जो भी हो, अब मुझे थोड़ा सा काम आ गया है, मैं चलता हूँ। अगर ये बात सच है कि वहाँ सचमुच कोई मैजिकल डियर है तो ये क्यों जाएगा? मैं जाऊंगा और अकेले ही पूरा खजाना लेके आऊंगा। फिर सोनू जंगल की ओर चल देता है और उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। फिर सोनू उस पेड़ के नीचे जाकर अपना हाथ हिलाता है। अरे वो क्या मंत्र था? हीम क्लीम ब्लीम 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 मैजिकल डियर सामने इलीम। और तभी वहां पर एक गोल्डन डियर आ जाता है। उस डियर को देख के सोनू डर जाता है। अरे ये क्या है? ये तो सचमुच आ गया। अरे एक तो मुझे खुद तुमने बुलाया और ऊपर से डर भी रहे हो। अरे मुझे तो नहीं पता था तुम बोलते भी हो। तो क्या ऐसे थोड़ी ना मुझे जादुई हिरन कहते हैं। कोई नहीं, अब बोलते तो जल्दी मेरे को खजाना ला के दो। हैं? लगता है तुम इंसानों को कुछ ज़्यादा ही गलत फहमी है। मेरी भी कुछ लिमिट होती है भाई। तुम तो सीधा खजाना ही मांग रहे हो, थोड़ा नीचे आ जाओ। फिर तुम किस काम के मैजिकल डियर हो भाई? जब तुम खजाना नहीं दे सकते तो मुझे तो तुम्हारा कुछ काम नहीं है। तुम्हें तो मैं बेच दूंगा उल्टा। जैसे रामायण ने उस सोने के हिरण ने राम जी को बुद्ध बनाया था, क्या मुझे भी बनाने की कोशिश कर रहे हो? या तो मुझे कुछ दो या तो मैं तुम्हें बेच दूंगा। अबे यार, कहाँ फंस गया? ये तो धमकी दे रहा है मुझे। चलो, मैं तुम्हें खजाना तो दे नहीं सकता, लेकिन एक कार दे देता हूँ। चलो, कार भी बढ़िया ही है। जल्दी से मुझे दो वरना मैं तुम्हें बेच आऊं। हाँ हाँ ठीक है। ओम हिरण हिरणाय नमः। डियर कुछ जादुई मंत्र पढ़ता है और एक शानदार चमचमाती गाड़ी सोनू के सामने आ जाती है। अरे वाह, क्या शानदार कार है ये। अभी कार पकड़ो और मुझे बख्श दो, मैं जा रहा हूँ अपने घर। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, अगर तुमने किसी को बताया कि ये कार तुम्हें कैसे मिली है तो तुम उसी टाइम एक हिरन में बदल जाओगे। फिर मुझे मत कहना मैंने नहीं बताया था। फिर सोनू अपने रास्ते और वो डियर अपने रास्ते चल देते हैं। मैंने कहा था ना कि मैं एक दिन बहुत अमीर बनूंगा। ये करोड़ों की कार है। शहर में आकर सोनू अपनी गाड़ी सबके सामने दिखा रहा होता है। शहर के लोग सोनू की गाड़ी देखकर सब जल रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। फिर सोनू अपने दोस्त मोनू के पास जाके रुकता है। और भाई मोनू, कैसी लगी मेरी कार? अरे वाह सोनू भाई, इतनी बढ़िया कार, वो भी एक ही दिन में। कैसे, हमें भी तो बताओ। अरे यार छोड़ो ना, तुम क्या इन बातों में पड़ रहे हो? अरे यार बताओ हमें भी, तुम तो हमारे भाई जैसे हो, हर चीज हमें बताते हो। आज छुपाओगे पहली बार। चलो यार, तुम सही कहते थे कि मैं भी तुम्हारे साथ व्यापार में जुड़ जाऊं, पर कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। बार बार पूछने पर सोनू आखिरकार उसे बता ही देता है। देखा जाए तो हिरन बकवास ही कर रहा होगा, मैं बता ही देता हूँ। अरे मोनू भाई सुनो, जो तुमने मुझे बताया था ना उस हिरन के बारे में, मैं वहीं गया और वो हिरन सचमुच का था, तो उसने मुझे एक कार पकड़ाई है। फिर क्या होना था, तुरंत ही सोनू एक डियर में बदल जाता है
तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें किसी से झूठा वादा नहीं करना चाहिए और अपने वादे पे हमेशा अमल करना चाहिए। श्यामपुर नाम के गांव में 3 दोस्त रहते थे। वो 3 दोस्त ना तो खुद कुछ करते थे, ना किसी और को कुछ करने देते थे। यदि कोई कुछ करता तो वो लोग सब मिलकर उसका मजाक उड़ाते। तो एक दिन वो तीनों आपस में बात कर रहे थे। अरे यार, इस गर्मी ने तो जीना आराम कर रखा है। काश हमारे गांव में कोई छोटा सा स्विमिंग पूल होता तो जाकर उसमें नहाते यार, मजे करते। लेकिन कहाँ यार, कौन लगाएगा इतना पैसा। हम तीनों भी तो कुछ काम नहीं करते हैं, तो कि थोड़ा थोड़ा पैसा मिला के एक स्विमिंग पूल बना ले। खैर चलो कोई नहीं, जो किस्मत में होता है वही मिलता है। झेल लेंगे इस गर्मी को भी। हाँ, वैसे तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन स्विमिंग पूल बनाने के लिए इतने पैसे भी नहीं लगते हैं। मैंने नेट पर देखा है कि प्लास्टिक का स्विमिंग पूल भी बन सकता है। क्या बात कर रहे हो राम? स्विमिंग पूल, वो भी प्लास्टिक का? अरे एक लात पड़ते ही टूट जाएगा। कभी सोचना भी मत ऐसी बात। हम तो तुम्हारे दोस्त हैं, वरना हम छोड़ दे रहे हैं, वरना बाहर तो लोग बहुत मजाक उड़ाएंगे। हाँ राम, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? प्लास्टिक का स्विमिंग पूल कभी भी सच नहीं हो सकता। प्लास्टिक तो भंगार की चीज है और उसमें कौन नहाना चाहेगा। ये इंटरनेट पर तो आधी बातें बकवास होती हैं। कभी भी इनको ज्यादा सच नहीं मानना चाहिए, वरना अंत में निराशा ही हाथ लगेगी। अरे राम, ये सब चीजों में मत पड़ो, प्लास्टिक भी बर्बाद मत करो। चलो चलते हैं, हम तीनों कहीं घूम फिर के आते हैं। फालतू में तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। एक तो ऊपर से इतनी गर्मी है और तुम फालतू में मेहनत करोगे, और कल को हमें पता ही है कि स्विमिंग पूल में से सारा पानी लीक होएगा ही। इसलिए मैं अभी भी कहता हूँ चलो दूसरे गांव चलते हैं। मैंने सुना हो मस्त नई मूवी लगी है, कम से कम एसी में बैठ के थोड़े पॉपकॉर्न तो खाएंगे और मजे तो करेंगे। चलो ठीक है, अब मैं कल तक तुम्हें एक प्लास्टिक का स्विमिंग पूल बनाकर ही दिखाऊंगा। उसमें मैं बेकार पड़े प्लास्टिक का ही इस्तेमाल करूंगा। फिर कल सुबह तुम मुझे इसी पार्क में मिलना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। फिर राम प्लास्टिक से स्विमिंग पूल बनाने का ठान लेता है। फिर वो पूरे दिन मेहनत करके अगली सुबह एक प्लास्टिक का स्विमिंग पूल बनाकर उसी मैदान में लेकर खड़ा हो जाता है। राम के बाकी दोनों दोस्त वो स्विमिंग पूल को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और फिर वो राम की तारीफ करने लग जाते हैं। क्यों, कहा था ना मैं प्लास्टिक का स्विमिंग पूल बना दूंगा। अरे राम मित्र, मुझे तो नहीं पता था कि प्लास्टिक का भी स्विमिंग पूल सचमुच बन सकता है, इसलिए ही मैंने कल तुम्हें बुरा भला कहा। प्लीज मुझे माफ कर दो। राम, जैसा तुमने कहा था तुमने करके दिखा दिया। आज तुमने गांव को लोगों को दिखा दिया है कि अगर तुम ठान लो तो क्या कुछ नहीं कर सकते हो। हमें माफ करना कि हमने कल तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन हमें सचमुच लगा नहीं था कि प्लास्टिक का स्विमिंग पूल भी हो सकता है। लेकिन प्लीज हमें माफ कर देना। अरे ये कैसी बात कर रहे हो यार, तुम दोनों मेरे मित्र हो और तुम दोनों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये स्विमिंग पूल मैंने अपने लिए नहीं, तुम दोनों के लिए बनाया है कि हम तीनों बैठकर आराम से गर्मियों में इसमें नहाएंगे। तो इंतजार किस बात का कर रहे हो? चलो आओ इसमें नाचते हैं। तो देखा बच्चों, इसलिए कहते हैं हमें किसी का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कोई भी कभी भी आगे निकल सकता है और जिंदगी में सफल बन सकता है। तो इसलिए हमें हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए। आप भी हमेशा आगे परिश्रम करिएगा। धन्यवाद।